नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभाषतानी पाठ जो हमारा चल रहा है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंस करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सहित समस्त आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज की क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत सुभाषितानी प्रथमा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहां पर, ध्यान से देखें। मूढ़ई ही रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई ही रत्न संज्ञा विधीयते अत्र क्रियापदम किमस्ति। यहां पर क्रियापद क्या है? मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा मानी जाती है। विधीयते माने जानकार, तो यहां पर विधीयते आपकी क्या है? क्रिया लगी हुई है। विधीयते यहां पर क्रियापद दिया गया है। प्रश्न क्रमांक हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे। त्रीणी, त्रीणी मतलब तीन, इत्यस्य सप्तम यंत्र रूपम किमम। इसका सप्तम यंत्र रूप क्या है? त्रियेषु, और सप्तम यंत्र का मतलब होता है सबसे अंत का। त्रिषु, त्रेसु और त्रासु। तो सप्तम यंत्र हमारा क्या हो जाएगा? त्रिषु। क्या हो जाएगा? त्रिषु। सप्तम यंत्र मतलब सप्तमी विभक्ति का सबसे अंत वाला रूप, सप्तमी विभक्ति का सबसे अंत, त्रिषु। ठीक, त्रीणी, त्रिषु। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचरेत, आचरेत इत्यस्य कह लकारा। आचरेत, इसमें लकार क्या है? तो लकार के लिए आपको क्या चलना पड़ेगा? विधिलिंग लकार में एत, एताम, एयु। तो इसमें आपका विधिलिंग लकार हो जाएगा। ठीक, एत, एताम, एयु विधिलिंग लकार में आपका बनता है। जहां पर आपको ऐसी ये मात्रा मिल जाए तो समझ लेना विधिलिंग लकार है। ठीक, पठेत, पठेताम, पठेयु, आचरेत, आचरेताम, आचरेयु, ऐसे बनेगा। सदभी इत्यस्य का विभक्ति, सदभी, सदभी शब्द दिया हुआ है तो आपको एक बात ध्यान रखना, जो सदभी में ऐसे ऐसा मिल जाए या फिर ऐसा लिखा हो सदभी, और भा के बाद विसर्ग लगा हो तो समझ लेना ये तृतीय विभक्ति का आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर पर। सदभी इत्यस्य पदे विलोम पदम के, इसका विलोम पद क्या है? सदभी माने सज्जन, तो असदभी का मतलब होता है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। असदभी का मतलब दुष्ट व्यक्ति, सदभी का मतलब सज्जन, तो असदभी का मतलब दुष्ट व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 6 का 1, पहला नंबर दिया है एक पदेन। पृथिव्याम रत्नानि कति सन्ति। पृथ्वी पर रत्न कितने हैं? पृथ्वी पर रत्न कितने हैं? त्रीणी। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणी रत्नानि। फिर लिखा है मूढ़ई केसु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा किसमें रत्नों को जाना जाता है? पत्थरों में, पाषाण खंडेसु। किसमें? पत्थरों के टुकड़ों में रत्न जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक ग, कई ही सह आसीत, किसके साथ था? ठीक, किसके द्वारा था? तो यहाँ पर सदभी सह आसीत, हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए, साथ करना चाहिए। सदभी सह किम कुर्वित, हमें सज्जनों के साथ में क्या करना चाहिए? तो संगतिम, क्या हो जाएगा? संगतिम, अर्थात संगति करनी चाहिए। हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए, हमें दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 6वें के दूसरे नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कई ही पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक, कौन है, किसके द्वारा पत्थरों में रत्न संज्ञा जानी जाती है? तो मूर्खों के द्वारा। मूढ़ई शब्द जोड़ देना है और आपका पूरा बन जाएगा ये पूर्ण वाक्य। ठीक, देखिए पूरा प्रश्न से लिख देना है। सदभी सह किम किम आचरित, हमें सज्जनों के साथ में क्या क्या आचरण करना चाहिए? सज्जनों के साथ में हमें विवादम मैत्रीम चाकरेत, सज्जन व्यक्तियों के साथ में विवाद भी करो और मित्रता भी करो। विवाद का मतलब होता है हमें उनसे क्या है? वाद विवाद करना चाहिए, तो हमें उनसे कुछ भी सीखने को जरूर मिलता रहता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें नंबर के आ में चलेंगे। 7वें नंबर का हमारा आ दिया हुआ है, जिसमें लिखा है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। सबसे उचित पद के द्वारा आपको कथनों को पूरा करना है और कथन का भाव भी स्पष्ट करना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि अस्य भावा अस्ति यत एसाम। ठीक, यत एसाम पृथ्वी सत्येन धार्यते, और
रवि सत्येन एव तपते, सत्य के द्वारा सूर्य भी तपता है और प्रकाशित भी होता है। अस्य भावा अस्ति ईशा सृष्टि सत्येन धार्यते, सूर्य सत्येन एव प्रकाशते। सूर्य सत्य के द्वारा प्रकाशित होता है और सृष्टि हमारे सत्य के द्वारा धारण की गई है। फिर लिखा हुआ है आगे, आहारे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। हमें खाने में और व्यवहार करने में क्या कर देना चाहिए, लज्जा को त्याग देना चाहिए, और विद्या ग्रहण करने में भी लज्जा को त्याग देना चाहिए। अस्य भावा अस्ति यत व्यवहारम, यत जो हमारा व्यवहार है, भोजन विषय व्यवहारम विषय च संकोचम त्यक्ता जना सुखी भवेत्। जो भोजन के विषय में और व्यवहार के विषय में लज्जा को त्याग देता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। प्रश्न क्रमांक आगे देखेंगे 7 नंबर का हमारा दूसरा दिया हुआ है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचित भावम लिखत। नीचे लिखे हुए विकल्पों में सबसे उचित भाव को लिखो। बहुरत्ना वसुंधरा, क्या कह रहे हैं, बहुरत्ना वसुंधरा। तो अस्याम पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति, इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, ठीक। और पृथिव्याम रत्नानि उत्पद्यन्ते, पृथ्वी पर रत्न उत्पन्न होते हैं। रत्नानि पृथ्वी भासन्ते, रत्न पृथ्वी को क्या करते हैं, भासते हैं, बोलते हैं। बहु पृथ्वी को, रत्नों को पृथ्वी बोलते हैं। बहूनि रत्नानि पृथ्वी अस्ति, बहुत सारे रत्न पृथ्वी है। तो अस्याम पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति, तो ये पहले नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर चलेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो पृथ्वी च त्रीणि रत्नानि च, पृथ्वी यो रत्नम अस्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, रत्नेषु त्रिषु पृथ्वी अस्ति। तो ये हमारा जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का दिया है ई, इसमें लिखा है, अधोलिखितेषु भाव कथनेषु यत कथनम शुद्धम तत् चिन्हन सही चिन्हन, यत अस्चा अशुद्धम तत् गलत चिन्हन अंकयत। सही है तो सही का निशान लगाओ और गलत है तो गलत का निशान लगाओ। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य यो सर्वम स्थितम अस्ति, सर्वम सत्यम अस्ति। सब कुछ सत्य है या सत्य एव सर्वम स्थितम, सत्य ही सभी जगह स्थित है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 नंबर का दूसरा, सद्भि कुर्वीत संगति। सज्जनों की हमें करनी चाहिए संगति, सज्जनों की हमें साथ में क्या करना चाहिए, संगति करनी चाहिए। सज्जनई सह संगतिम करणीयाः सज्जना संगति कुर्वन्तु। तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि सज्जनों के साथ में संगति करना चाहिए। तो पहला सही और दूसरा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय लिखना है। अन्वय का मतलब क्या होता है, पहले तो यही जानना हमारे लिए जरूरी है कि व्यवस्थित क्रम को अन्वय कहते हैं। जब हम किसी श्लोक को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वह हमारा अन्वय कहलाता है। जैसे दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, भीष्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक, दाने तपसि शौर्ये च, दान में, तप में और वीरता में और विज्ञान के प्रयोग में, नए नए नीति में, ठीक, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं। तो दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च, विस्मयो न कर्तव्य ही वसुंधरा बहुरत्ना। हमें कभी भी इसमें विस्मय, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरा दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा अन्वय पूर्ति करनी है। दिए गए उचित उत्तर को चुन करके अन्वय की पूर्ति करो। तो कैसे करेंगे, लिखा हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलमन्नम सुभाषितम, मूर्खै मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा खा हो जाएगा, त्रीणि। पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं, 3 रत्न होते हैं, इसलिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर पर हम लोग पहुंचेंगे, जिसमें लिखा है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या लिखा है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखितेषु
कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे हुए कथनों में स्थूल पदों को आधृत्य मान करके, आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक, प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो 3 रत्न यहां पर दिए हुए हैं, तो त्रीणि रत्नानि संति, तो कति रत्नानि, तो यहां प्रश्न निर्माण करने के लिए हमारा सर्वनाम आएगा कति। कितने रत्न होते हैं पृथ्वी पर, तो आंसर में आएगा त्रीणि रत्नानि। फिर लिखा है बहुरत्ना वसुंधरा अस्ति, तो बहुरत्ना वसुंधरा, तो वो पूछेंगे कितने रत्न है पृथ्वी पर, तो कीदृशी, तो पृथ्वी किस प्रकार की है, बोले बहुरत्ना वसुंधरा, तो कीदृशी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है, तो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत रत्नों से भरी पड़ी हमारी पृथ्वी है। सद्भिरेव साहसी, तो हमें सज्जनों के ही साथ में रहना चाहिए। ठीक, सज्जनों का साथ करना चाहिए, तो सद्भि में तृतीय विभक्ति लगा है, तो कई साहसित, सद्भिरेव साहसित, हमें सज्जनों का सही क्या होना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अर्थ मेलनम। अब अर्थों का मिलान करना है, देखिए कौन सा है, आ नंबर, रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। रेखांकित जो अंडरलाइन पद किया गया है उसके उचित अर्थ को विकल्पों से चुन करके आपको यहाँ लिखना है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवित, आहारे शब्द में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ वो कह रहे हैं आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवित। आहार शब्द का अर्थ क्या है, तो मार्ग, रास्ता तो हो नहीं सकता है, सोना तो हो नहीं सकता है, और गाना तो हो नहीं सकता है, तो भोजन दिया है, आहार मतलब भोजन। भोजन में और व्यवहार में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे आगे 10 का दूसरा, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, तो यहां पर आप देख रहे हो दाने मतलब दान में, तपसी माने तपस्या में, शौर्य मतलब शौर्य वीरता में, विज्ञानी मतलब विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, और नय मतलब नीति में। नीतौ गतौ धने माने, तो यहाँ नए शब्द दिया हुआ है, तो आपका अर्थ हो जाएगा नीतौ मतलब नीति में। ठीक, तो यहाँ पर भावार्थ पूछा जा रहा है, अर्थ पूछा जा रहा है, तो आपका नए शब्द का अर्थ हो जाएगा नीति या नीतौ। प्रश्न क्रमांक 10 का बड़ा आद नंबर का पॉइंट दिया है, जिसमें लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दानाम समक्षम प्रदत्तई अर्थई सहमेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष माने सामने, प्रदत्त माने दिए गए, अर्थई माने अर्थों के, सह माने साथ, मेलनम माने मेल, कुरुत माने करो, मेल करो। तो कैसे हो जाएगा, पृथिव्याम शब्द का क्या हो जाएगा अर्थ, भूमौ, पृथ्वी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ भूमि, और सद्भि का मतलब सज्जनों के द्वारा, तो यहाँ सज्जन ही आ जाएगा। खड्ग का मतलब होगा आपका क्या, अश्व, तलवार हो जाएगा। दुर्जन का मतलब दुष्ट हो जाएगा। तो ये बढ़िया सुंदर से आपको यहाँ अर्थ क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है अर्थों में। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आगे दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, आप देखें इनके सही अर्थों को, पृथिव्याम मतलब भूमि, सद्भि मतलब सज्जन, खड्ग मतलब अश्व, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। मिल जाएगा आराम से, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रश्न क्रमांक के 11 नंबर पर देखेंगे तो आप देखें इसमें लिखा है सुभाषितानि अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानि। सुभाषितानि, सुभाषित इस पाठ में सुभाषितानि श्लोक प्रयोग किए गए हैं। तृतीय विभक्त्या अंत पदानि लिखत, तृतीय विभक्ति का अंतिम पद छांट करके आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे ये दिया हुआ है मूढ़ैः सत्येन सद्भि क्षमया असद्भि, ये हमारे पद है जो इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। इसमें तृतीय का बहुवचन, इसमें तृतीय का प्रथम, इसमें तृतीय का बहुवचन, इसमें तृतीय का पहला, इसमें तृतीय का बहुवचन। ठीक, तृतीय विभक्ति के पदों बस को छांट के लिखना था। प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक का भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ मतलब हिंदी में आपको इसका अर्थ लिखना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है क्या, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। भावार्थ को देख लीजिए, लिखा है प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सुभाषित की महिमा बताई है, और इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 वस्तुएं ही वास्तव में रत्न हैं। जो लोग हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, वे लोग मूर्ख होते हैं। ठीक, मूर्ख व्यक्ति तो क्या है, डायमंड आदि को, जो हमारे हीरे जवाहरात और मोती माणिक आदि है, पन्ना आदि है, इनको क्या मानते हैं, रत्न मानते हैं। वास्तविकता में तो जल, अन्न और सुभाषित मीठे वचन होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 13 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना है। रेखांकित पदे प्रयुक्त तृतीय विभक्ति कारणम निर्दिष्ट एतद अनुसृत अन्वय वाक्यानि अन्य वाक्यानि लिखत। ठीक, रेखांकित पद अंडरलाइन पद में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति के कारण को निर्दिष्ट मान करके आपको नीचे इसका अनुसरण करना है और एक दूसरा वाक्य अन्य वाक्य बनाना है। सद्भि रेव सहासीतो, मतलब यहाँ सज्जनों के लिए कहा गया है। तो देखें, सह का मतलब होता है साथ, अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है सह। सह अगर कहीं लगा है तो तृतीय विभक्ति लगती है, नो डाउट। कौन सा एक सूत्र भी आता है, सह साकम समम सार्धम। क्या आता है? सह साकम साकम समम सार्धम, समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, ये आपका पद दिया हुआ है और इस पद के आधार पर तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ देखें, सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। तो यहाँ पर ये वाक्य बन जाएगा सीता रामेण सह वनम गच्छत, सह आ गया ना। देवः मित्रेण सह क्रीडति, देव मित्र के साथ खेलता है, देव मित्र के साथ खेलता है। देवः मित्रेण सह क्रीडति। रमा मात्रा सह आपणम गच्छति, रमा मात्रा के साथ, माता के साथ, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जाती है। ठीक, तो रमा माता के साथ में कहाँ जाती है? बाजार जाती है। तो ये भी हमारे सह के योग में तृतीय विभक्ति का योग करके यहाँ वाक्य बने हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया है, एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पर भी अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे तो पाषाण खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थरों के टुकड़ों में किसके द्वारा रत्न माना जाता है? तो मूढ़, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा। सत्येन कह तपते, सत्य से कौन तपता है? तो सत्येन तपते रवि, सूर्य, सूर्य तपता है। बहुरत्ना का अस्ति, बहुत रत्नों से युक्त कौन है? वसुंधरा, वसुंधरा बहुत रत्नों से युक्त है। विस्मय कुत्र न कर्तव्य, हमें विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? कि विस्मयो न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, हमें क्या है? विस्मय नहीं करना चाहिए। नीति में किसमें, किस में नहीं करना चाहिए? जल्दी से बताइए। ठीक है ना, आहारे व्यवहारे चा, और विज्ञाने, विज्ञाने नए, विज्ञाने विनये नए, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। हमें विज्ञान में, नीति में, नए में, इनमें कभी भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं। कई सह आसित, हमें किसके साथ रहना चाहिए, हमें किसकी संगति करनी चाहिए? तो सद्भि मतलब सज्जनों की संगति करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों की क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। नीचे लिखे हुए पदों की संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे संधि विच्छेद? सबसे पहले वायुश्च दिया हुआ है, तो यहाँ वायुश्च में आपको क्या कर देना है? वायु प्लस च, तो विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, और विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? च, विसर्ग के स्थान पर यहाँ शकार हो जाएगा ये, तो ये आपका यहाँ वायुश्च बन जाएगा। तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रश्न दिया हुआ है सद्भि रेव, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है? सद्भि प्लस एव, ये आपका हो जाएगा सद्भि रेव। तो यहाँ विसर्ग संधि। सहासीत, तो सह प्लस आसीत, सह प्लस आसीत, तो यहाँ आपका सहासीत बन जाएगा। ठीक, सहासीत बन जाएगा। फिर यहाँ दिया है सद्भिर विवादम, तो यहाँ आपका बन जाएगा सद्भिर विवादम, सद्भि प्लस विवादम, ये आपका यहाँ पद बन जाएगा सद्भिर विवादम। विसर्ग संधि, यहाँ पर आपका दीर्घ संधि। यहाँ क्षमावशी कृतिर लोके, क्षमावशी कृति प्लस लोके, तो कृतिर लोके बन जाएगा क्षमावशी कृति, तो यहाँ बन जाएगा आपका क्षमा वशी कृति प्लस लोके, यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ना असद्भि, तो ना प्लस असद्भि, असद्भि, असद्भि। ठीक, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्षमावशी कृतिर्लोके, ठीक, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते। ठीक, वही है ना। तो यहाँ पर आपकी ये संधियाँ हो जाएंगी, देख लें। यहाँ आपकी ये विसर्ग संधि, यहाँ आपकी
विसर्ग संधि, यहाँ आपकी दीर्घ संधि, यहाँ आपकी विसर्ग संधि और यहाँ पर आपकी क्षमा वशीकृत लोके, तो ये भी आपकी विसर्ग संधि, यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अगर देखना हो तो मैं इनको बता दे रहा हूँ कैसे हो जाएगा आपका। ये वाली देख लीजिए, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, लिखा हुआ है ना सदभी प्लस एव, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर जब रा होगा तो ये आपका आ जाएगा सदभी और रा और प्लस एव, और एक की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो वह ऐसे लग जाएगा सदभी रेव। तो इसी प्रकार से आपके ये रूप बन जाएंगे, ठीक, विसर्ग संधि के। चलिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा, कहीं पर कोई समस्या जाए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूँ मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु।